बाएं से धीरे धीरे। यदि बच्चे अपने हाथ से कर सके तो बहुत अच्छी बात है। कई बार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होने के कारण से हाथ काम ही नहीं करते, तो फिर उनको अनुलोम विलोम की जगह आप भस्त्रिका ही करवाइए। और यदि आप कर सकते हैं तो कुछ देर आप उसके हाथ नाक को अपने हाथ के माध्यम से बंद करके उसको करवाइए। ऐसे बाएं से भरवाइए, दाएं से बाहर छुड़वाइए, फिर दाएं से दिलवाइए अंदर। जितना लंबा लेंगे, जितना लंबा छोड़ेंगे उतना ही लाभ होगा। ज्यादा जोर से करने से नहीं होगा लाभ, लंबा लेने से, लंबा छोड़ने से लाभ होगा। उदान प्राण के स्वस्थ होने से मस्तिष्क की विकार, प्राण के स्वस्थ होने से स्वतंत्र तंत्र, फेफड़े, हृदय, और समान के स्वस्थ होने से पूरा पाचन तंत्र, अपान के ठीक होने से भीतर कोई अशुद्धि रहेगी ही नहीं। और व्यान अनुलोम विलोम प्राणायाम व्यान प्राण को स्वस्थ बना देता है। तो फिर मस्कुलर डिस्ट्रोफी आदि रोग हो ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम, ये सब प्राण ही के विकार और कुछ भी तो नहीं। बस कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखो लंबा लेना, लंबा छोड़ना, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट पर एंड करेंगे, और फेफड़ों में श्वास भीतर गहरे भरेंगे, पेट में नहीं भरेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान देना। इस तरह से देखिए फेफड़ों में भरना है श्वास, फेफड़े फूलेंगे जब आप करेंगे इस प्राणायाम को। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, सहज बाएं से प्रारंभ करेंगे, बाएं पर ही उसको समाप्त करेंगे। पूरा सांस भरना, बाएं से भरा, दाएं से पूरा, बाएं नाक को बीच के 2 उंगलियों से बंद करके दाएं से पूरा बाहर छोड़ दिया धीरे धीरे। दाएं से भरना, और बाएं से इस तरह से लंबा लेना, लंबा छोड़ना। जब थक जाए तब रुक जाना, फिर प्रारंभ कर देना। अनुलोम विलोम प्राणायाम धीरे धीरे 2-3 मिनट से शुरू करना, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, फिर आधा घंटे तक कर सकते हैं। और देखना, ये जो मैंने कहा है जिन प्रॉब्लम्स के बारे में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से लेकर के मस्कुलर डिस्ट्रोफी तक, ये सारे अपंग बच्चे, मंगोल बच्चे, सब इनसे स्वस्थ होंगे। और थैलीसीमिया के पेशेंट को भी कराना, उनको भी लाभ होगा। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कानपुरी बंद अंगूठे से। ये भ्रामरी प्राणायाम 3 बार से लेकर के इन सभी पेशेंट्स को 11 बार तक करवा सकते हैं। और जो मंगोल बच्चे वो भी भ्रामरी और ओम तो बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, उनको 21 बार तक करवा सकते हैं। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, ओंकार का नाद होगा नासिका से, पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, मुख भी बंद, कान पूरी बंद अंगूठे से। ओम ज्योतिर्मय तेजोमय सर्वशक्तिमान भगवान जब उसकी शरण में पहुंचते हैं तो कैसे व्याधियां रहेंगी, सब रोग भय संताप मिटेंगे, सब व्याधियां मिटेंगी और समाधि भी लगेगी। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद उद्गीत प्राणायाम भी 3 से 21 बार तक धीरे धीरे करवा सकते हैं। लंबा गहरा श्वास करना और पवित्र ओम शब्द का उच्चारण पूरी श्रद्धा के साथ। पिंड ब्रह्मांड सब कुछ आभा में ज्योतिर्मय तेजोमय हो रहा है।
सारी दैवी शक्तियां, दिव्य आत्माएं, स्वयं भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। चारों ओर से अमृत बरस रहा है प्रभु का। इस भाव के साथ ओम शब्द का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम। फिर थोड़ी देर ओम का ध्यान कराना। श्वासों पर मन को केंद्रित रख ओम ओम का ध्यान करना। साक्ष्य हो के दृष्टा बन के देखो। श्वासों की गति के साथ लयबद्धता, हर प्राण के साथ प्रणव की आराधना। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ना और गरम गरम ऊर्जा का उष्मा को आंखों को करते रहते खोल लेना। इतना सा प्राणायाम रोज करवाना है सभी पेशेंट्स को, और उनको सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं और एक्यूप्रेशर भी जरूर करवाएं। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं और एक्यूप्रेशर अत्यधिक लाभ करेगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम में, एट्रोफी की प्रॉब्लम में, सेरेब्रल पैलिसी में, मंगोल बच्चों के लिए, अपंग बच्चों के लिए, और जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उनके लिए भी। मुख्य पॉइंट्स इन सभी बीमारियों में, क्योंकि सारे स्नायु तंत्र से मस्तिष्कीय तंत्र से संबद्ध है। थैलेसीमिया के लिए थोड़े से अलग पॉइंट होंगे। थैलेसीमिया के लिए लेफ्ट हैंड में छोटी उंगली के नीचे जीवन रेखा के पीछे यहाँ पेनक्रियाज का पॉइंट है, इसके नीचे जरा यहाँ ये स्प्लीन का पॉइंट दबाएं। जिनको बच्चों को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम, उन बच्चों के लिए बता रहे हैं। लेफ्ट हैंड में ये स्प्लीन का पॉइंट जैसे हाथ में ऐसे पैर में है, और राइट हैंड में लीवर का पॉइंट, ये दोनों पॉइंट दबाएं। इससे हमारा जो पाचन तंत्र है वो स्वस्थ होगा और आयरन उनके बॉडी में ज्यादा डिपॉजिट नहीं होगा। ये पॉइंट बाएं हाथ में और ये पॉइंट दाएं हाथ में, सबसे छोटे उंगली के नीचे जीवन रेखा के ऊपर यह पॉइंट दबाएं ऐसे। अब हम बताएंगे आपको जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोपैथी है, ये सारी मस्तिष्कीय और स्नायु तंत्र में जो विकृति है उसके लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। एक तो मास्टर पॉइंट, ये सेकंड उंगली, यह निद्रा को भी ठीक करती है, बीपी को भी ठीक करती है, स्नायु तंत्र को भी ठीक करती है। टॉप पर दबाना है, ठीक है, जिस अंगुली के अंदर अंगूठी पहनते हैं ये, इसके टॉप भाग पर दबाना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, इस तरह से इसको गोल यूं घुमा भी देना। अंगूठा ऊपर से यूं दबाएं और ढीला छोड़ें। ये पॉइंट खास मास्टर पॉइंट। फिर सभी उंगलियों के टॉप भाग दबाएं, सभी उंगलियों के टॉप भाग दबाएं और खास अंगूठे के दोनों साइड में और बीच से दबाएं अंगूठे। ये पॉइंट यूं और दोनों तरफ से, ये सभी उंगलियों के टॉप और अंगूठे के दोनों तरफ से ये सारे पॉइंट, और ये खास सेकंड उंगली, इस पॉइंट को दबाना विशेष रूप से दोनों हाथों में, सेम दोनों पैरों में। फिर ये पीछे के पॉइंट जो हम आर्थराइटिस के लिए बताते हैं, आर्थराइटिस के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम बताए जाते हैं वो सारे सूक्ष्म व्यायाम, और ये पीछे के सारे चैनल दबाना। इससे हाथों में पैरों में दोबारा से ऊर्जा आ जाएगी। ये ऊर्जा के केंद्र है। ये पॉइंट्स क्या है एक्यूप्रेशर में? ये हमारी ऊर्जा को जनरेट करते हैं, हमारी भीतर की वाइटल एनर्जी के लेवल को बढ़ाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, भीतर की सोई हुई चेतना को, शक्ति को जगाते हैं, भीतर की प्राण शक्ति को ट्रीट करते हैं हम, जो प्राणायाम से हमने किया।
ये पीछे के सारे पॉइंट्स, जैसे हाथों में ऐसे ही पैरों में, पैरों में भी ये मास्टर पॉइंट जिसमें माताएं बिछुए पहनती हैं, रिंग फिंगर, अनामिका, टॉप पर और बीच में दबा देना। और खास इसमें विशेष बात इतनी होगी, और थैलीसीमिया के बच्चों को स्प्लीन का, लीवर का पॉइंट दबा देना, और जिनको शेष जो बच्चे हैं उन सभी को, और बड़ों को भी, जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, जिनको सेरेब्रल पॉलिसी, एट्रोफी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मंद बच्चे, अपंग बच्चे, उन सबको दोनों तरफ से अंगूठा, ये सारी अंगुलियां एक एक करके दबाइए आप। एक ऐसे 2 अंगुली भी एक एक साथ दबा सकते हैं आप। इस तरह से ये सारे पॉइंट दबाएं, अंगुलियों के टॉप सभी और अंगूठे के दोनों साइड, ये खास ये सारे पॉइंट दबाएं पैर में। फिर पीछे के चैनल सारे के सारे, इससे उनके हाथों में पैरों में नई ताकत आ जाएगी। हमने देखा जो बच्चे गिर जाते थे चलते चलते, वो अब प्राणायाम करने के बाद, एक्यूप्रेशर करने के बाद अब दौड़ने लग रहे हैं। ये भी लाभ क्या छोटी बात है। धीरे धीरे और अनुसंधान होगा और मुझे लगता है इन बीमारियों का भी परमानेंट क्योर ढूंढ लिया जाएगा। ये पीछे के सारे पॉइंट दबा देना। एक जगह एक्यूप्रेशर 1 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। ये पीछे के सारे पॉइंट दबाना, ये 4 चैनल पीछे के, हाथों में, पैरों में, ये मुख्य पॉइंट दबाना और प्राणायाम करवाना। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, जो सूक्ष्म व्यायाम की समस्त क्रियाएं जो हमने आर्थराइटिस के पेशेंट्सों को भी बताया, और इसके लिए विशेष रूप से सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं के लिए पूरा का पूरा एक अभ्यास ही हमने सुनिश्चित किया हुआ है, उस पूरे अभ्यास को कर लिया जाए। ये मुख्य क्रियाएं हम बता रहे हैं आपको अभी, एक एक अंग विशेष की क्रिया, उसकी प्रक्रिया आप जो हम आपको योग अभ्यास सिखाते बताते हैं, उसमें सूक्ष्म व्यायाम की संपूर्ण प्रक्रियाओं को भी दोहराते हैं, खास करके आर्थराइटिस के पेशेंट्स को। और वे लोग जो कर नहीं पाते प्राणायाम, योगाभ्यास, आसन नहीं कर पाते, उनके लिए यहीं से शुरू करवाते हैं। धीरे धीरे फिर उनको लाभ होने लगता है। पैरालिसिस के पेशेंट तो कर ही नहीं सकते आसन, वे सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं आर्थराइटिस के पेशेंट्स में। तो ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया हाथों के लिए, पैरों के लिए, इस तरह से जो प्रक्रिया है सूक्ष्म व्यायाम की, उस सारी प्रक्रिया को दोहराएं और एक एक करके ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं को करें। सूक्ष्म व्यायाम की संपूर्ण प्रक्रियाओं का अभ्यास, थोड़ा वक्त तो लगेगा उसमें, लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम की सारी प्रक्रिया आप हमारे स्पेशल एपिसोड में देख करके इसको पूरा कर लेना। इससे मस्तिष्क सहित पूरे शरीर के स्नायु तंत्र में एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है। तो इस सूक्ष्म व्यायाम की पूरी क्रियाएं और प्राणायाम मुख्य रूप से, और आयुर्वेदिक उपचार, जो समाधान हमने पाया, हमने देखा, हमने अनुभव किया, उसको हमने आप तक बांटा है। मुझे लगता है आप जहां कहीं भी ऐसे लोगों को देखेंगे जो किसी व्याधि से, किसी पीड़ा से, किसी रोग से त्राप रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब जिंदगी में कोई समाधान नहीं, उनको एक बार थोड़ी सी सलाह दे देना कि भाई प्राणायाम करके देखें। थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम। वैसे तो हमने योग का पूरा एक पैकेज ही बना दिया कि हर इंसान जिसको कर सकता है, 5 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बूढ़े तक, 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम, इसको दुनिया का हर इंसान कर सकता है। और यदि आसन न भी कर सके, माना जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे हैं, थैलीसीमिया के बच्चे तो कर भी सकते हैं, मंडूक आसन आदि उनको करवा देना चाहिए। लेकिन जो ऐसे बच्चे जो प्राणायाम नहीं कर सकते, मंद बुद्धि के बच्चे हैं, उनको भी कराने से थोड़े बहुत तो कर लेते हैं। वो ना भी कर पाए, श्वास को लंबा लेने और छोड़ने से ठीक हो जाएंगे। और ऐसे लोग जो चलने फिरने भी असक्त हैं, असमर्थ हैं, वैसा क्यों के सहारा चलना पड़ता है, वे प्राणायाम तो कर सकते हैं। सूक्ष्म